और चलिए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां लगातार माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे आर्थिक तौर पर अब शिकंजा कसने वाला है इन माफियाओं पर और इनके चहेतों पर। रिपोर्ट देखिए। देश ने अभी तक यूपी में गुंडागर्दी को ग्लैमराइज करने की कहानियां सुनी है, माफियाओं डॉन की मनमानी के किस्से सुने। माफिया राज का गवाह है उत्तर प्रदेश। छोटे मोटे गुंडों को यूपी की इस धरती ने चंद साल में डॉन बनते देखा है। यूपी ने माफिया का खौफ भी देखा है और हुकूमत भी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। योगी राज में यूपी से माफिया का सफाया हो रहा है। अतीत हो चुका है। मुख्तार बाकी जिंदगी जेल में काटने वाला है। लेकिन योगी आदित्यनाथ रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने सौगंध ली है, यूपी की धरती से माफिया राज मिटाने की कसम ली है, माफियागिरी को मिट्टी में मिलाने की। यही वजह है कि बाबा ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे माफिया कराह उठा है। माफिया पर योगी की डायरेक्ट स्ट्राइक। योगी का माफिया पर कमर तोड़ प्रहार। आर्थिक साम्राज्य पर सबसे बड़ी चोट। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि माफिया की कमर तोड़नी है तो उसके आर्थिक साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना होगा। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने अब सरकारी ठेकों में माफिया के दखल पर रोक लगाने का भी फैसला ले लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले ठेकेदारों पर लगाम लगाने का फैसला लिया है। अपराधी या माफिया को ठेका नहीं देने के आदेश दिए हैं। इन लोगों को बोली में शामिल नहीं करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली योगी सरकार ने एक बहुत सख्त फैसला लिया है। दरअसल इस फैसले के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को, अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी सरकारी काम में अगर आप ठेके का आवंटन करते हैं तो वो ठेका किसी भी माफिया को न दिया जाए। यानी कि ये समझा जा सकता है कि प्रदेश में अब कैसे माफियाओं को लेकर अंकुश लगाया जा रहा है। योगी का ये फैसला माफिया की कमर तोड़ने वाला है। योगी बाबा का ये हुक्म माफिया के साम्राज्य को बर्बाद करने वाला है। तो कैसे, आपको ये भी समझा देते हैं। माना जाता है यूपी में माफियागिरी की राह सरकारी ठेकों से निकलती है। बाहुबली की ताकत टेंडर के हिसाब से आकी जाती है। ये देखा जाता है कि कितने टेंडर किस बाहुबली के नाम खुले, कितने टेंडर माफिया के चहेतों को मिले। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेके में किस तरह से एक अधिकार जो है वो माफियाओं का था, कैसे माफियाओं ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो सरकारी ठेकों का आवंटन होता था उसमें कैसे पूरी तरह से इसको हाईजैक कर रखा था। और इसी के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अफसरों को ये दिशा निर्देश दिए हैं, यानी कि अब इन माफियाओं के सीधे तौर पर आर्थिक साम्राज्य पर गहरी चोट है। यूपी में सरकारी ठेके का खेल बहुत बड़ा है। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, यूपी के सरकारी ठेकों पर ऐसे ही माफियाओं का राज रहा है। सालों तक इन लोगों ने दबंगई से ठेकों पर कब्जा किया, सरकारी मिलीभगत और खौफ के दम पर बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया। आंकड़ों की माने तो साल 2020 से 2021 में देश में 17 लाख करोड़ के ठेके जारी किए गए। इनमें से 22% से ज्यादा टेंडर अकेले यूपी में जारी हुए, जिनकी कीमत करीब 3.83 लाख करोड़ रुपए थी। मतलब साफ है कि सरकारी ठेकों की मलाई बहुत ज्यादा है, जिसका स्वाद यूपी के माफिया की जीभ पर चढ़ चुका है। माफिया इन ठेकों को अपनी इनकम का सबसे बड़ा जरिया बना चुके हैं। यूपी में माफिया या तो खुद के नाम ठेके लेते हैं या फिर अपने चहेतों के नाम। कहा जाता है कि अगर गलती से किसी दूसरी कंपनी के नाम ठेका खोला जाता था तो माफिया अपना तांडव दिखाना शुरू कर देता। ठेकेदारों को जान से मारने की धमकियां दी जाती, रंगदारी वसूली जाती।
अपना हिस्सा तय कर लिया जाता। कुल मिलाकर ठेका किसी के नाम भी खुलने का फायदा सिर्फ और सिर्फ माफिया को ही होता था। सीएम योगी जानते हैं कि अगर माफिया को मिटाना है तो उसकी जड़ पर चोट करनी होगी, सरकारी ठेकों में घुसपैठ रोकनी होगी और योगी आदित्यनाथ का ये फैसला उसी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।